मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद की खादमा एवेंजलिस्ट शीर नासिफ पैगाम इलाही में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि अज़ीज़ों आप जानते हैं कि नए साल का आगाज़ है। हमने उससे रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं कलाम मुक़द्दस में जो हमने सीखनी है और दूसरों तक पहुँचानी है। तो मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि नया साल है, नए साल में हमें क्या करने की ज़रूरत है और किस तरह अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है, और अगर हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील नहीं करते और तब्दीली को नहीं अपनाते तो अज़ीज़ों कलाम मुक़द्दस इस बारे में हमसे क्या फ़रमाता है वो आज हम सीखेंगे। तो आए मेरे साथ निकालें कलाम मुक़द्दस में से यूँ मरकूम है जी, लूका की अंजील है लूका 13 बाब और उसकी हम 6 आयत से पढ़ेंगे कि कलाम मुक़द्दस इस नए साल से रिलेटेड क्या फ़रमाता है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, इस बात को आज हम सीख रहे हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है जी, लूका 13 बाब की 6 आयत से लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था और वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबानों से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। इसे काट डाल, ये ज़मीन को भी क्यों घेरे है। उसने जवाब में उससे कहा कि खुदावंद इस साल और भी इसे रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को ये फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद इसे काट डालना। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। तो अज़ीज़ों, आज आपने ये देखा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मालिक आया और उसने बागबान से कहा कि मैं जब भी इसमें फल ढूंढने आता हूँ और मुझे फल नहीं मिलता। तो अज़ीज़ों, दरख्त क्या है? दरख्त को जो तशबीह दी गई है वो इंसान से, एक रास्तबाज से तशबीह दी गई है। अगर वो एक रास्तबाज इंसान है और उसने एक रास्तबाजी का लिबादा ओढ़ा है और उसके अंदर अगर फल नहीं है, अगर हम पिछले अंजील में जाते हैं, अगर हम लोग मत्ती की अंजील में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी देखते हैं कि खुदावंद इसी से रिलेटेड बात है कि खुदावंद कहता है कि पत्तों के सिवा कुछ नहीं पाया। खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर आए, उस दरख्त के पास आए और उन्होंने फल खाना चाहा, लेकिन फल के बजाय वहाँ सिर्फ पत्ते थे। आप ये देखें कि इसी तरह रास्तबाजों का भी ये हाल है कि सिर्फ रास्तबाज कहला रहे हैं लेकिन अंदर उनके फल नहीं है, ठीक है। और सिवाय पत्तों के खुदावंद यीशु मसीह ने उसमें कुछ भी ना पाया और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जा, आइंदा तुझमें कभी फल ना लगे। और उस कलाम मुक़द्दस फरमाता है, उसमें लिखा है कि वो दरख्त सूख गया और उसके शागिर्दों ने भी देखा कि वो दरख्त सूख गया। तो अज़ीज़ों, इसी तरीके से इसी से रिलेटेड बात है कि खुदा जो है हमारी ज़िंदगी से फल चाहता है। वो चाहता है कि हमारी ज़िंदगियाँ फलदार हो। हमारा ज़मीन पे रहने का मकसद ही क्या है? हमें दरख्त से तशबीह इसीलिए दी गई है कि दरख्त छाँव देता है, फल देता है, दूसरों को साया देता है और परिंदे उस पर आके बसेरा करते हैं, लोग उसकी छाँव में बैठते हैं। क्या आया हमारी ज़िंदगी इस लायक है कि हम ऐसा कर सकें? तो अज़ीज़ों, बागबान ने फिर क्या किया? उसके रिक्वेस्ट की खुदावंद के आगे, उस मालिक के आगे रिक्वेस्ट की। अब ये बागबान कौन है? बागबान अज़ीज़ों खुदा के खादम हैं। जब ज़िंदगी अपने ट्रैक पर नहीं चलती, जब ज़िंदगी खुदावंद के कलाम से हट चुकी होती है तो बागबानों का क्या काम है? थाला खोदें, खाद डालें, पानी डालें, उसकी ज़िम्मेदारी लें, उस ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी लें और वो खुदावंद के आगे उसके लिए रिक्वेस्ट करें। आज हम देखते हैं कि हमें दुआ करने का टाइम नहीं। हम जो खादम हैं, हमारी जो ड्यूटीज़ है वो ये हैं कि हम उनके लिए रखना में बैठें, हम उनके लिए घुटने टेकें, हम उनके लिए दुआ करें, उनकी कांट छांट को देखें। याद रखें, उसकी बाज़पुर जो है जो वो खादमों से होगी। इंसानियत की जो बाज़पुर होती है वो क्या होती है? वो खादमों से होती है। क्योंकि उस्ताद जब हम बनते हैं तो उस्तादों से ज़्यादा मार खाते हैं और वो ज़्यादा पूछा जाता है। वो या अज़ीज़ों इसलिए पूछा जाएगा कि ज़िंदगियां भटक चुकी हैं। तो हमें उस ज़िंदगियों को क्या करना है? खुदावंद के करीब लाना है, उन्हें फलदार बनाना है। जब हम फलदार बनते हैं तो याद रखें हमारी ज़िंदगी के अयाम, हमारे उम्र के साल जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं।
آج ہماری زندگی کے ایام کیوں کم ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ کئی لوگ ہیں جو اس دنیا سے ابھی اتنی عمر نہیں ہوتی اور وہ اس دنیا سے کوچ بھی کر چلے جاتے ہیں. ابھی تک انہوں نے اپنے کوئی آدھے کام سمیٹے بھی نہیں ہوتے اور وہ اس دنیا سے کوچ کر کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ہمیں خداوند کے اس کام کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں کام کو پورا کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تیری عمر دراز ہوگی، تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے گا، لیکن ہمیں اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اس کلام پر چلنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو پھلدار بنانے کی ضرورت ہے. اگر ہماری زندگی میں خداوند ہم سے پھل ڈھونڈنے آتا ہے اور وہ پھل نہیں پاتا تو یاد رکھیں کہ ہمارا بھی اس دنیا میں رہنے کا پھر کوئی ہمیں حق نہیں. خداوند کہتا ہے کہ یہ زمین کو بھی کیوں گھیرے ہے، اسے ہٹاؤ. عزیزو، میں نے اس سے پہلے بھی یہ پروگرام میں آپ سے ایک بات کہی کہ میں نے بڑی خوبصورت ایک مثال دی تھی کہ پھلدار زندگی، ماں جو ہوتی ہے اس کی زندگی بڑی پھلدار ہوتی ہے، وہ دوسروں کو پھل دیتی ہے، وہ دوسروں کو فائدہ دیتی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ وہ ہمیشہ کم ہی بیمار ہوتی ہے. وہ جو ہے گھر میں بچے جو ہیں وہ بیمار ہو جائیں، شوہر بیمار ہو جائے، لیکن جو ماں ہے وہ ایکٹیو رہتی ہے اور کام کرتی ہے. کیوں؟ کہ وہ سب کو آرام دے رہی ہوتی ہے، وہ سب کو سکون دے رہی ہوتی ہے، وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اپنے بچوں کے لیے فائدہ مند، اپنے شوہر کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. تو اس کی عمر کے ایام بڑھتے چلے جاتے ہیں اور تندرستی صحتیابی اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جب ہماری زندگی پھلدار ہو، جب ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جائیں، جب ہم دوسروں کو خداوند کے کلام سے روشناس کرائیں، خداوند کی خدمت میں اپنا وقت گزاریں اور ہمارے اندر وہ ساری کوالٹیز ہوں جو خداوند ہم سے چاہتا ہے، تو میں نہیں سمجھتی کہ ہم اپنی خوبصورت زندگی نہ گزاریں، ہم اپنی زندگی کے ایام اچھے نہ دیکھیں. ایسا کبھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تو اگر زبان کو بدی سے باز رکھ، ان ساری باتوں کو کنٹرول کر تاکہ تو اچھے دن دیکھے، کیونکہ یہ ساری بھی ایک پھلوں میں شامل ہے. خوبصورت زبان ہونا، حلیمی ہونا، یہ بھی ایک پھلوں میں شامل ہے. آپ دیکھیں عزیزوں، کلام مقدس میں ہم 9 پھلوں کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ پھل ہماری زندگی میں ہونے چاہیے: حلم، پرہیزگاری، محبت، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وہ پھل ہیں جو ہمیں خداوند سے مانگنے کی ضرورت ہے. تو ہم خداوند سے دعا میں رکھیں اور مانگیں خداوند سے کہ خداوند ہمیں خداوندہ یہ ایسے پھل عنایت کر، کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ روحانی نعمتوں کے مشتاق رہو، روحانی چیزیں مانگو. ہمیں اپنے کردار پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کسی سے محبت سے ملتے ہیں، حلیمی سے ملتے ہیں، تو یہ ایک پھل ہے جو ہماری زندگی میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اپنی زندگی کو عزیز و پھلدار بنانے کی ضرورت ہے. ان آنے والے جو سال ہمیں خداوند نیا دکھانے جا رہا ہے، تو ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں جو کمیاں تھیں، جو پھل ہماری زندگی میں نہیں تھے. فار ایگزامپل، اگر خداوند نے ہمیں کہا حلیمی کے بجائے اگر ہماری زندگی میں غصہ ہے، تفرقہ ہے، بدگوئی ہے، ٹھیک ہے، برائی ہے، تو ہمیں اسے دور کرنے کی ضرورت ہے. آپ خود دور کریں گے عزیزو، وہ دعا کے ذریعے دور کریں گے. کوئی آپ کو آپ کے یہ نہیں کہے گا کہ آپ بڑے غصے ور ہیں. اگر کوئی کہتا بھی ہے لیکن ہمیں اس بات پر اثر نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ ہم میں کیا کیا کمیاں ہیں. یہ وہ کمیاں ہیں جو ہمیں خدا کے جلال سے محروم کر رہی ہے. یہ وہ کمیاں ہیں جو ہمیں برائی کی طرف لے کے جا رہی ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ کوئی چیز جو تمہیں وہ گندا نہیں کرتی ہے، جو کوئی باہر سے چیز آ کر تمہیں ناپاک نہیں کرتی، جو تمہارے اندر سے نکلتا ہے، یعنی گالی، غصہ، تفرقہ، بغض، وہ تمہارے اندر سے نکلتا ہے اور تمہیں کیا کرتا ہے؟ ناپاک کرتا ہے. خداوند عزیز و پاک ہے اور وہ ناپاکی کو دیکھ نہیں سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بلانے والا پاک ہے تو ہم نے بھی پاک بننا ہے. اس کی کوشش کریں اس نئے سال کے آغاز میں اپنے آپ کو عزیزو غور کرنا شروع کریں. دوسروں کو مت دیکھیں کہ دوسرا کوئی کیا کر رہا ہے. دوسرے کے کردار پر ہم نگاہ مت کریں کہ وہ ایسا ہے یا وہ ایسا ہے. ہمیں عزیزو صرف ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اپنی ٹریٹمنٹ کریں، اپنے آپ کو سنواریں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تو بچے گا نا تو تیرا گھرانہ بھی نجات پا جائے گا. تو کامل بن جا. جب ہم عزیزوں کامل بنیں گے، جب ہم اپنے آپ کو ان برائیوں سے، جب ہم اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کریں گے، اب اس برائیوں سے ہٹ کر، تو عزیزوں ہمیں دیکھ کر لوگ بدلنا شروع ہوں گے. آج کئی لوگ ہیں جو بہت سارا کلام بھی سناتے ہیں، بہت ساری دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں ہے. ان کی زندگی میں وہی دنیاوی باتیں ہیں. اگر میں سمجھتی ہوں ایک خادم کے اندر اگر برائی ہے، تفرقہ ہے، بغض ہے، غصہ ہے،
ہے تو मैं समझती हूँ वो खादम नहीं है, उसका कलाम भी सुनाया हुआ लोगों पर असरअंदाज नहीं होगा। क्यों? कि उसकी ज़िंदगी में वो फल नहीं लगे हुए। तो अजीज़ों, फल जो हैं हमारी ज़िंदगी में जब लगे होते हैं तो ज़िंदगियाँ बहुत आसानी तरीके से बदलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि लोग हमारे किरदार को देखकर हमसे इम्प्रेस होंगे, ना कि हमारी बहुत सारी थियोलॉजी को सुनकर हमसे इम्प्रेस होंगे। तो हमारा खूबसूरत जब किरदार होगा तो हम कलाम के 2 मीठे बोल ही बोल लें या 2 लफ्ज़ ही किसी से बोलें, आप यकीन करें अजीज़ों, मैं ये बात दावे से कहती हूँ कि आप तब्दील होंगे। तो आप सिर्फ किसी से बात ही करेंगे तो वो इंसान तब्दील होना शुरू हो जाएगा। हमें उन्हें लंबी लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बड़ी बड़ी तकरीरें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी अंदर से चेंज हो चुकी है। तो अजीज़ों, ये नए साल के आगाज़ में आज मैं और आप हम सब अपनी कमियों की तरफ गौर करें कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या कमियाँ हैं, किस किस चीज़ में हम कम हैं, उस कमी को आप दूर करना शुरू करें। मैं एक बात आखिरी कहूँगी कि जिस तरह हम एग्ज़ाम देते हैं, जब हम छोटे होते थे तो उसमें एग्ज़ाम में जब अक्सर जिस मज़मून में, जिस सब्जेक्ट में हमारे नंबर कम हो जाते थे तो हमें हमारी टीचर जो थी वो हमेशा ये कहती थी कि इस मज़मून में, इस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम हैं तो इस पर ज़्यादा मेहनत करो। तो आज आप देखें कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी कमी है, कौन सा ऐसा फल नहीं है। अगर हलीमी का फल नहीं है तो उस पर आप वर्क करना शुरू करें। अगर आपके अंदर गुस्से की तासीर है तो आप अपने अंदर मोहब्बत पैदा करने की उसकी प्रैक्टिस करें, सब लोगों से मेल मिलाप से पेश आएँ और कोई आप पर उंगली ना उठाने पाए। कलाम मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते थे, कौन है जो मुझ पर कसूर साबित करेगा। आज हम पर कोई कसूर साबित कर दे, ओ फलाना तो बहुत गुस्से वाला है, फलाना तो बहुत एटीट्यूड वाला है, जो फलाना है उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं है, वो गुस्सावर इंसान है, तो हम पर तो कसूर साबित होते हैं। तो अजीज़ों, हम खुदावंद से के मंजूर निगाह नहीं हो सकते। तो अजीज़ों, हमें खुदावंद के आगे मंजूर निगाह होना है। हम दुनिया के आगे मंजूर निगाह बनने की कोशिश करते हैं या बहुत सारे लोगों के सामने, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के सामने, लेकिन हम अपने खुदावंद के सामने मंजूर निगाह नहीं होते। याद रखें, जो खुदावंद की नज़र में मकबूल है वो लोगों की नज़र में भी मकबूल होगा, और जो लोगों की नज़रों में मकबूल है वो खुदावंद की नज़र में भी मकबूल होगा। तो अजीज़ों, हमें अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है। आज का जो ये पैगाम है, पैगाम इलाही, वो यही है कि हमें इस नए साल के आगाज़ में अपने आप पर गौर करने की ज़रूरत है, ना कि दूसरों को सिखाने की ज़रूरत है, बल्कि अपने आप को सिखाएं। जब आप अपने आप को सिखा लेंगे, आपके किरदार को देखकर, आपकी अच्छी ज़िंदगी को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर लोग खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएंगे। आप जहाँ से गुजरोगे वहाँ पर तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, आप जहाँ पर बैठोगे वहाँ तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, आप जिससे बात करोगे वहाँ तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। फ़क्त हमने अपने आप को बदलना है। तो अजीज़ों, आए आज हम चाहते हैं कि पुरानी इंसानियत हमारी ज़िंदगी से जाती रहे और नई इंसानियत हमारी ज़िंदगी में आए। हमारी ज़िंदगी में खुदा ने एक नया साल बख्शा है। मैंने इस साल देखा कि कई लोग हैं जो इस दुनिया जहान फ़ानी से कूच कर गए क्योंकि उन्हें ये साल देखना नसीब नहीं हुआ। लेकिन अजीज़ों, हमें खुदावंद ने ये साल दिखाया है तो हमें और ज़्यादा अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, और ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और ज़्यादा कामिल होने की ज़रूरत है। क्योंकि पौलुस कहता है, मैं कामिल नहीं हुआ लेकिन कामिलियत की तरफ दौड़े ही चला जा रहा हूँ। हमें अजीज़ों दौड़ने की ज़रूरत है। हमारी दौड़ तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक हम इस जहान फ़ानी से कूच नहीं कर जाते। तो अजीज़ों, अपनी दौड़ में आप लगे रहें, कामिल से कामिल होते चले जाएं। मैं भी और आप भी, हम सब मिलकर अपने लिए दुआ करेंगे ताकि खुदावंद हमें तब्दील करे। तो अजीज़ों, अभी हम इसके बाद मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बकाया जो हमारी जो अल्फाज हैं, जो बातें हैं, जो कुछ रह गया है, हम उसे ब्रेक के बाद सुनेंगे। वेलकम बैक अजीज़ों, मैं फिर दोबारा हाज़िर हुई आपकी खिदमत में इस ब्रेक के बाद। तो अजीज़ों, हम बात कर रहे थे कि हमें अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है। अब हम ये सोच रहे होंगे, हम जितने नाजरीन यहाँ पर बैठे हुए और ये देख रहे हैं, हम ये सोच रहे होंगे कि हमें कहाँ तब्दील होने की ज़रूरत है, हमने किस तरह तब्दील होना है। हम तो बहुत तब्दील हैं, बहन तो कह रही हैं कि तब्दील होना है। हमने किस बात में तब्दील होना है, इस बात को आज हम सीखेंगे। कलाम मुक़द्दस में भी देखें, इसी की हम लोग पढ़ते हैं। गलतियों की है 5 बाब है
اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ 16ویں آیت ہم اس کو دیکھیں گے۔ غلطیوں 5 باب 16ویں آیت میں لکھا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو تم جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ تم جو چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اگر تم روح کے ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں۔ اب جسم کے جو کام ہیں وہ ظاہر ہیں۔ عزیزو، آج میں جو آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جسم کے جو کام ہیں ہم نے اس سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں کس بات میں تبدیل ہونا ہے، ہمیں اپنے جسمانی کاموں میں عزیزو تبدیل ہونا ہے۔ ہم نے اس جسمانی کاموں کو چھوڑنا ہے، کیونکہ جسم جو ہے وہ روح کے خلاف چلتا ہے، روح جسم کے خلاف چلتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کس کا کہنا ماننا ہے؟ روح کا کہنا ماننا ہے۔ یاد رکھیں عزیزو، جب ہم روح کا کہنا مانتے ہیں تو روح کا کہنا کیا ہے؟ وہی جو روحانی پھل ہیں، محبت، اطمینان، تسلی، تحمل، حلم، پرہیزگاری، یہ سارے کیا ہیں؟ روح کی ڈیمانڈز ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بدن کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ بدن کی ڈیمانڈز میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ غلطیوں میں لکھا ہے کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری۔ عزیزو، یہ جسم کے کام ہیں سارے، اور یہ جسم کی ڈیمانڈ ہے، اور یہ جسم کی کیا ہے؟ ضرورت مند۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جسم کی ضرورت ہے۔ کچھ جو زندگیاں ہیں، جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں تو یہ ایک حرام کاری کی طرف دھیان ہمارا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں وہ کام جو کہ لیگل کام نہیں ہوتا، اسے ہم حرام کاری کے زمرے میں آتا ہے۔ تو عزیزو، ہمیں اس کام کو سے بھی کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی ہے۔ کیا ہم دیکھیں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ایسے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ جسم کے کام کر رہے ہیں۔ حرام کاری کو عزیزو چھوڑنا ہے ہمیں۔ وہ کام جو انلیگل کام ہے اسے حرام کاری کے زمرے میں لایا جاتا ہے۔ وہ خدا کے کلام سے اٹیچ نہیں کرتا، وہ قانون کے دائرے میں وہ کام نہیں ہے، تو وہ حرام کاری میں آ جاتا ہے۔ عزیزو، ہمیں اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو اپنی زندگی سے الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح ناپاکی کو آپ بہتر طور پر جانتے ہیں، ناپاکی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شہوت پرستی کو بھی آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ ہمیں شہوت پرستی سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کہ دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس ساری بیماری کا شکار ہیں۔ یہ ایک بیماریاں ہیں جو روحانی بیماریاں ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں۔ اس روحانی بیماری کا شکار بہت سارے لوگ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید جسمانی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں تو ہم سے چھوٹ جائیں گی عزیزو، اور ہم جسمانی بیماریوں میں اگر ہوں گے تو وہ چھوٹ کر شاید ہم خدا کی بادشاہی میں چلے جائیں، لیکن اگر ہمارے اندر روحانی بیماریاں ہوں گی تو ہم خدا کی بادشاہی کے وارث کبھی نہیں بن سکتے۔ شہوت پرستی، ہمیں اس سے بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کنارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مکمل طور پر پاک ہو جائیں، اور خداوند پاک ہے، خداوند کے قد کے اندازے کے مطابق ہمیں پہنچنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ میرے جیسا مزاج رکھو، خداوند یسوع مسیح نے کہا ویسا ہی رکھو مزاج جیسا مسیح یسوع کا ہے۔ تو عزیزو، ہمیں اس کی طرح بننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، ہم اس کے کردار کے مطابق زندگی گزاریں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو بیٹا کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ بیٹا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس نے وہ قوانین جو خدا کے قوانین ہیں اس کو پورا کیا ہے۔ جو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے گا، کیا وہ بیٹا ہی کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ وہ بیٹا کہلائے گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح خدا کے نقش قدم پر چلے ہیں، اس لیے بیٹا کہلایا وہ۔ ہمیں بھی بیٹا کہلانے کی ضرورت ہے۔ کیا اس خدا نے ہمیں پیدا نہیں کیا؟ ہم بھی خدا کے پیدا کیے ہوئے لوگ ہیں، ہم نے بھی ویسا ہی چلنا ہے، ویسا ہی ہم نے بھی مزاج رکھنا ہے جیسا یسوع مسیح کا ہے۔ یسوع مسیح نے یہ کر کے دکھایا۔ عزیزو، بہت سارے نبی پیغمبر آئے، ہم بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں، کئی نبی پیغمبر بائبل میں ان کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ کئی نبی پیغمبر آئے، لیکن کہیں نہ کہیں ایسا ہوا کہ وہ خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ انہیں خداوند یسوع مسیح خود مجسم کلام ہو کر جسم لیا اور اس روئے زمین پر آئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ یہ کر کے دکھایا۔ انہوں نے یہ سارا کچھ کر کے دکھایا جو ایک انسان کر ہی نہیں سکتا تھا۔ انسان اپنے ایک چھوٹی سی بات پر غالب نہیں آتا تھا، غصے پر ہی غالب نہیں آتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ سب کر کے دکھایا۔
खुदावंद ने फकी फरीसी को सबको कहा कि तुम क्या हो जी, सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें हो, तुम अंदर से कुछ और अंदर से कुछ हो, ऊपर से हम कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। हमें इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक ढालने की ज़रूरत है। तो अगली चीज़ है जी बुत परस्ती। याद रखें अजीज़ों, ये बुत परस्ती जो है, जब हम किसी खुदा, अगर हम खुदा को छोड़कर किसी दूसरी चीज़ पर बिलीव करना शुरू करें, वो बुत परस्ती के बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये समझते हैं हमारे पास पैसा बहुत है, हमारे पास सोर्सेज बहुत हैं, हमारी बड़ी प्यार है बड़े बड़े लोगों के साथ, तो ये अजीज़ों एक बुत परस्ती के बराबर है। हम समझते हैं कि हमारी ज़ोर और कुव्वत वो है, ऐसा नहीं है अजीज़ों। दाऊद बादशाह ने जब अपने रथों को गिना, जब सिपाहियों को गिना, तो खुदावंद उससे नाराज़ हुआ। खुदावंद इसलिए नाराज़ हुआ, खुदावंद ने कहा तेरी ताकत तेरी कुव्वत तो मैं हूं, तू कहां पर, तू दूसरी चीज़ों पर क्यों बिलीव कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अजीज़ों बुत परस्ती ये है कि हमें दूसरी चीज़ों पर बिलीव नहीं करना। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर भरोसा रखता है। आप देखें कि इंसान पर भरोसा रखना भी एक बुत परस्ती के बराबर है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुदा पर यकीन करने की ज़रूरत है, खुदा से उम्मीद रखने की ज़रूरत है और खुदा पर ईमान रखने की ज़रूरत है कि वो हमारी ज़िंदगी में ऐसा करेगा, तो वो यकीनन करेगा, क्योंकि खुदा वादों का सच्चा है। शायद हमारे रिश्तेदार, शायद हमारे अजीज़ों अकारब इर्द गिर्द के लोग हैं, वो हमसे कोई वादा करते हैं कुछ हमें देने का या कुछ, तो नहीं दे पाते क्योंकि वो इंसान है। लेकिन मेरा और आपका खुदा जो है अजीज़ों, वो वादों का सच्चा खुदा है। उसने जो वादा किया है वो उसने पूरा करना है। हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में इब्राहिम, इसहाक और याकूब से उसने जो वादा किया और उसने उसकी पूरी नस्ल तक आज भी वो खुदावंद वादा निभा रहा है। तो मेरा खुदा क्यों नहीं सच्चा खुदा, मेरा खुदा क्यों नहीं वादों का सच्चा खुदा है। तो अजीज़ों एक इस बात पर भी हमें गालिब आने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी को नए साल में यहाँ पर भी बदलने की ज़रूरत है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ खुदा पर बिलीव करने की ज़रूरत है, ना कि हमें इंसान पर बिलीव करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बुत परस्ती के बराबर है। तो अजीज़ों अगली जो हमारे अंदर चीज़ होती है जी, जादूगरी। ये जादूगरी एक बड़ी खूबसूरत, एक मैं आपको बात बताती चलूँ। ये जो जादूगरी है ना अजीज़ों, खुदावंद की जो मर्ज़ी है उस मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलना एक जादूगरी के बराबर है। ठीक है, अब खुदावंद चाहता है किसी बंदे का एक अच्छा इंतज़ाम करना चाहता है। खुदा चाहता है कि इसको कुछ सिखाया जाए, और जादूगरी वो क्या है, जादूगरी कहती है नहीं ऐसा नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे का कारोबार में ख़राबी आई हुई है, कारोबार उसका बंद है, तो हम क्या करते हैं जी, हम जादूगरी में पड़ जाते हैं और जादूगर को बताते हैं, और जादूगर कहता है कि तेरे फ़लाने रिश्तेदार ने तुझ पर कुछ किया है, फ़लाने रिश्तेदार ने तेरा कारोबार बांधा है। जबकि ये बात इसलिए नहीं है अजीज़ों, ये बात इसलिए होती है कि खुदावंद हमें उस गुर्बत में लाकर, हमें डाउन कर कर हमें कुछ सिखाना चाह रहा होता है। खुदावंद चाहता है कि हम झुकना सीख जाएं, हमें खुदावंद झुका कर एक फलदार डाली बनाना चाहता है। शायद घुमंड की वजह से हमारी ज़िंदगी में ये सब कुछ आता है अजीज़ों। जब हम अपनी ज़िंदगी से उस घुमंड को दूर कर देते हैं, उस सारी अपनी अना को जब हम दूर कर देते हैं, तो खुदा हमें क्या करता है जी, बढ़ाता है और हमें सिखाता है खुदा। तो हम क्या करते हैं जी, जादूगरी की तरफ जाते हैं। हम खुदा के प्लान को एक्चुअली ख़राब कर रहे होते हैं। जादूगरी से हम लोग अपना ईमान जो है बदल लेते हैं। वो खुदा का प्लान जो हमारी ज़िंदगी में प्लान है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो हमें यहाँ पर भी अपने आप को अजीज़ों बदलने की ज़रूरत है। अदावतें मीन अलहदगियाँ। हम अपने हर एक से अदावत रखने की कोशिश करते हैं। हमें जो अच्छा नहीं लगता हम कहते हैं हमने इससे मिलना ही नहीं। हमने अजीज़ों खुदावंद का कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि जब तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखोगे तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो खुदावंद क्या है कि वो इससे खुदावंद चाहता है कि हम दुश्मनों से मोहब्बत करेंगे तो हम शागिर्द इसी बेस पर कहलाएंगे। अगर खुदावंद के कलाम में लिखा है तुम अपने सलाम करने वालों को सलाम करोगे तो क्या बड़ा करते हो, कुछ बड़ा नहीं करते। उससे आपने क्या करना है, जो आपका दुश्मन है आपने उससे मोहब्बत करनी है, अदावतें नहीं रखनी, अलहदगियाँ नहीं रखनी। ठीक है, अदावतें, झगड़ा, ये जो झगड़ों की बातें हैं जो इसे भी हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। छोटी छोटी बातों पे हम झगड़ा कर जाते हैं। ओ फलाने ने मुझे ये नहीं कहा, मुझे दुआ का मौका नहीं दिया गया, मुझे ऐसा नहीं हुआ, मुझे उसने अच्छी सीट पर नहीं बिठाया, या ये जो कुछ भी ऐसा हो जाता है हमारी ज़िंदगी में, हमें उस झगड़ों को भी अपनी ज़िंदगी से दूर करना है। गुस्से, तफिरके,
जुदाइयाँ, बिदअतें, बुग़्ज़, नशा बाजी। अच्छा अजीज़ों, नशा बाजी के लिए जो जवान बच्चे हैं उनके लिए ये मैं आपको बताती चलूँ, नशा बाजी अजीज़ों हमारी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। हमारे खुदा को नशा करना बिल्कुल नहीं पसंद है। नशाबाज खुदा की बादशाही में नहीं दाखिल होंगे, नशा किसी भी चीज़ का क्यों ना हो। हमें अपनी उस नशेबाजी से भी परहेज़ करना है अगर तो खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं। अब अजीज़ों मैं आखिरी बात ये कहूँ, खुदा की बादशाही कोई आपको आसमान पर जाके नहीं मिलेगी। अब ये मत सोचें कि जब मरेंगे देखी जाएगी। ज़िंदगी में ही आपको खुदा की बादशाही मिलेगी। इस दुनिया में रहकर ही आप अच्छे दिन देखोगे और बुरे दिन देखोगे। यही खुदा की क्या है, सज़ा और जज़ा होती है। इसी में आपने नशाबाजी को अपनी ज़िंदगी से अलग करना है। आप खुद जानते हैं कि जो नशाबाजी बच्चे करते हैं, लड़के नौजवान करते हैं, उनका घर में ही क्या हाल है, उनके घर वालों से ही उनका बिहेव क्या होता है, आप ये खुद समझ रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा नाच रंग, ठीक है, हम कभी कभी अपने टीवी के ऊपर हम लोग बहुत सारे नाच रंग देखते हैं और बहुत सारा इस तरह की चीज़ें, हमें उससे गुरेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है ये खुदा की मसा से हमें दूर करती है। हमें अपने जहन को हर वक्त खुदा में रखने की ज़रूरत है ताकि खुदा हमारी रखवाली और हमारी क्या करता रहे, टेक केयर करता रहे। ठीक है, हमें उसकी तरफ हमारा जहन होगा तो उसका हमारी तरफ ज़हन होगा। खुदा उनके कलाम में लिखा है, तुम मेरी तरफ रुजू लाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू लाऊंगा। जब आपने रुजू ही नाच रंग की तरफ रखना है तो मैं समझती हूँ तो फिर खुदा ने तो आपकी तरफ रुजू नहीं ना लाना। तो अजीज़ों, इसी के अलावा नाच रंग है और इसकी मानिंद और इनकी बाबत तुम्हें पहले से जताए देता हूँ कि जैसा पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। तो अजीज़ों, ये कलाम की बातें हैं कि इस तरह के जो लोग हैं काम करने वाले, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो अजीज़ों, इन सारी बातों को अपनी ज़िंदगी से हमने रिमूव करना है और वो दुआ के ज़रिए करें, चाहे जिस तरीके से भी करें, या रोज़ा रख कर करें या खुदा के आगे घुटने टेक कर करें कि खुदावंद मेरे अंदर से ये सारी बुराइयों को निकाल खुदावंद, ताकि मैं तेरी कुर्बत में आगे बढ़ूँ। तो अजीज़ों, हमें खुदा से कुर्बत में आगे बढ़ना है। हम इस दुनिया में भेजे इसी वजह से गए हैं, हम फलदार इसी वजह से होंगे। ऐसा ना हो कि खुदावंद आए और हम में फल ना पाए और हम काट डाले जाएँ और इस दुनिया से बग़ैर कुछ देखे, बग़ैर अपना कुछ काम समेटे हम इस दुनिया से कूच कर जाएँ। तो ये अच्छा नहीं है अजीज़ों। हमें अपनी दौड़ को कंप्लीट करना है और अच्छी दौड़नी है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।